ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है शिवदत्त राय। ये मिनी फैक्ट्री चला रहा था हथियारों की। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये वो घर है जिस जगह पर हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। यहां कट्टे, पिस्टल, बंदूक सब बनाई जा रही थी बिहार में। ये सब कैसे हो रहा था सोचिए, पुलिस की नाक के नीचे अब तक सब चल रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये सारे जो हथियार बरामद हुए हैं ये सब इसी घर में बन रहे थे और ये शख्स बना रहा था। हथियारों की बड़ी खेप, मैगजीन भी आप देख रहे हैं, ये सब पुलिस ने यहां से बरामद किए। तो अब बिहार में योगी स्टाइल में कैसे कार्रवाई हो रही है, काउंटर कैसे हुआ। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में यूपी जैसा एक्शन हो रहा है। बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की खरीद और बिक्री हो रही थी, पुलिस को पता चला। इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई शुरू की। पुलिस की टीम ने इलाके को पहले चारों तरफ से घेरा। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। बदमाशों ने पुलिस पर 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई बिहार में। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है। कुख्यात शिवदत्त राय पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 3 राउंड गोलियां चलाई। बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले हैं। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 1 देसी कार्बाइन, 2 मैगजीन, 5 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान भी जारी है और हथियार सप्लाई नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। मौके से कप सिरप और नगद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस को इनामी अपराधी शिवदत्त राय की पहले से तलाश थी। वो कई मामलों में आरोपी है और फरार चल रहा था। यह एक्शन हुआ इसके ऊपर। 2022 में सरपंच के घर पर फायरिंग में भी यह आरोपी था। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री बनने के बाद अपराधियों और अपराध पर कैसे एक्शन हो रहा है। एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब देखिए जरा, जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, रैली हो रही थी, कैंपेन हो रहे थे, उसी वक्त यह इशारा मिल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जब रैली में जा रहे थे, जिस रैली में जा रहे थे वहां बुलडोजर पहुंच रहे थे और बुलडोजर एक सिंबल बन गए थे। जहां योगी वहां बुलडोजर और बिहार में बुलडोजर। बुलडोजर से ही फूलों की बारिश भी हो रही थी योगी पर और अब बिहार के लोग बुलडोजर को अपनाना चाहते हैं। इसलिए अगली तस्वीर देखिए। अब तक क्या था कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता था। सम्राट चौधरी ने शपथ ली। बीजेपी की शर्त थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्राट चौधरी हो गए हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी जितना पुलिस प्रशासन महकमा है सबकी जिम्मेदारी सम्राट के पास। 20 साल में पहली बार नीतीश गृह मंत्री नहीं है। नीतीश हर बार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे और लेकिन इस बार बीजेपी ने मंत्रालय में फेरबदल की मांग की थी। साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर दावा भी ठोका था। दावा है कि शुरू में नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में नीतीश सम्राट चौधरी के नाम पर मान गए। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य का शक्तिशाली विभाग होता है। अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले अब सम्राट चौधरी लेंगे। पुलिस पोस्टिंग से लेकर राजनीतिक नियंत्रण तक सम्राट के पास होगा। आईपीएस, डीएसपी, थानों में नियुक्ति भी गृह मंत्रालय से ही होता है। इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है। अब ये सारी चीजें नीतीश के हाथ से निकल गई। बड़े ऑपरेशन, आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइल गृह मंत्री देखता है। राजनीतिक अपराधियों की फाइल भी अब नीतीश नहीं देखेंगे। इस पर अब फाइनल फैसला सम्राट चौधरी ही लेंगे। मतलब सत्ता नीतीश एक अड़े मार्ग से अब 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गई है। जो 5 देश रत्न मार्ग है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आधिकारिक आवास है। क्राइम, माफिया और कार्रवाई की जिम्मेदारी अब सीधे सम्राट चौधरी की होगी। दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन की जिम्मेदारी भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले बीजेपी ले सकेगी। कानून व्यवस्था पर अब सवाल नीतीश पर नहीं आएगा। अपराधों की खबरों पर विपक्षी सीधे बीजेपी से ही सवाल करेंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने का मतलब है सत्ता संतुलन बदल गया है। ड्रग, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी जैसे केस अब सम्राट चौधरी ही देखेंगे और बड़ा एक्शन होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। यह कोई विषय ही नहीं है। कौन विभाग किसके पास रहेगा
हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, यह महत्वपूर्ण होता है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर हमारा यूएसपी है, कल भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी रहेगा। मैंने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है, कानून का राज, और मुख्यमंत्री जी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ये डिपार्टमेंट दिए हैं, हम कानून का राज लाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, गृह मंत्रालय देने से तो अच्छा है ना, एक नए नौजवान चेहरे पर कोई जिम्मेवारी दिया है लॉ एंड ऑर्डर का, तो और इफेक्टिवली काम करेंगे सम्राट। जो सरकार है ये प्रोग्रेटिव सरकार का है, मुख्यमंत्री का है, इसके अंदर तीसरे आदमी का किसी का रोल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को अपने लिए वो बेहतर लगे होंगे तो मुख्यमंत्री जी जाने, अब मुख्यमंत्री जी का विवेक कितना इस्तेमाल होगा और कितना काम करेगा ये तो समय बताएगा। विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास है।